जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज पॉइंट। आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज का वीलॉग करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको इस वीलॉग के जरिए बता सकूं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर जो पुलिस इस्लाहात की बात की जा रही थी, पुलिस रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी, उसमें कितनी तब्दीली आई और शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि शहर इक़्तिदार के अंदर जराइम पेशा अफराद जो है वो इस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि वहां पर एक आम शहरी का रहना जो है वो काफी मुश्किल हो चुका है। और इस तरह की आज एक स्टोरी जो है इसी वीलॉग के जरिए आपके गोश गुजार करेंगे कि एक आम शख्स जिसे चंद जो गुंडा ताकतों के फ्रंट मैन थे, ऐसे लोग थे जो मामूली तलकलामी पर उन्होंने एक शहरी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। ये सारा वाकया किस तरह पेश आया और इसमें जो पुलिस है उसने क्या किरदार अदा किया और वो कौन लोग हैं जिन्हें पुलिस सॉफ्ट कॉर्नर देना चाह रही है, ये वाकया जो है थाना सब्जी मंडी की हदूद के अंदर जो है वो पेश आया। और मामूली तल कलामी पर चंद मुसल्लह अफराद जो थे उन्होंने मोहम्मद अली नामी जो शहरी था, मुअम्मर शख्स है जिस पर बदतरीन तशद्दुद का उसको निशाना बनाया और इसी तशद्दुद के दौरान उस शहरी के नाक की हड्डी जो है वो भी टूट गई। और क्योंकि ये वाकया जो है ये पेश आया था 21 अगस्त को और 70 दिन के बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पुलिस जो है, जिसको मिसाली पुलिस कहा जाता है, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की और थाना सब्जी मंडी पुलिस ने 70 दिन के बाद इस शहरी का जो मुकदमा है वो दर्ज किया और उस मुकदमे के अंदर इक़दाम कत्ल की जो दफात है उसे शामिल नहीं किया गया। 337A3 के तहत ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया और इस मुकदमे में 3 अफराद को नामजद जबकि 6 अफराद को नामालूम रखा गया और ये मुकदमा बिलाखिर दर्ज किया गया। और इस हवाले से ये सारी सूरत हाल क्या थी और उस पर पुलिस ने उस शख्स की कितनी मदद की, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाती हैं। ये वो मुतासरा शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने आज हमसे रब्ता किया और इन्होंने बताया कि ये रोजाना की बुनियाद पर हमारे वीलॉग्स जो है वो देखते हैं और इन्होंने ये दरख्वास्त की कि आज इनकी आवाज बना जाए। तो हमने भी ये फैसला किया और फौरी तौर पर हमने इनसे रब्ता किया और इन्हें बुलाया अपने ऑफिस में कि आज हमारे पास आए। हम अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे कि अफसरान तक इनकी जो है वो बात पहुंचाई जा सके और कोशिश ये भी होगी कि इनकी जान तक मुमकिन हो सका इनकी दादरसी करवाने में हम अपना किरदार अदा करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा आपका नाम क्या है और ये सारा जो वाकया था जो आपने बताया कि चंद अफराद ऐसे थे, मुसल्ला थे जिन्होंने आप पर तशद्दुद का आपको निशाना बनाया, ये सारी सूरत हाल किस तरह पैदा हुई और क्यों उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया? ट्रक गुजरा सुबह, दुकान से आगे से बिजली की तार नीचे गिर गई। वो हमारे शेड के साथ बांधना चाह रहे थे। हमने कहा आप अपने शेड के साथ बांधें, बिजली की बारिश होती है तो ये अर्थ होता है, करंट लगेगा, तो आप अपने शेड से। वो 7-8 लोगों ने मुझे बदतरीन तशद्दुद किया और उसके बाद थाने गए हैं। थाने वालों ने आप चले जाइए, बंदा ही नहीं गया थाने का। वहाँ एमएलसी के लिए 15 पे जो बंदा था उसके साथ उसकी बात करवाई, फिर एमएलसी हमें के लिए एक्सरे हुए। उसके बाद पुलिस वालों ने हमारे साथ तावन ही नहीं किया। उसके बाद 70 दिन बाद एफआईआर होती है। उसके बाद जो मुल्ज़मान है उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा। अच्छा ये बताइएगा जो उन्होंने आप पर तशद्दुद किया और कितने जख्मी हुए, कहाँ कहाँ आपको जख्म आए और किन चीजों से उन लोगों ने आप पर तशद्दुद किया था? मेरी कमर पे बांस मारा है उन्होंने और मेरे दोनों टांगों पे जख्म थे और मेरे नाक की हड्डी टूट गई है। उसकी रिपोर्ट साथ है जिसकी वजह से ये मुल्ज़मान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। क्या बड़ी वजह है कि ये 62 लोग हैं या इनकी पुष्पराई करने वाले कौन लोग हैं कि पुलिस भी इन्हें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है बकौल आपके कि आपने जो है वो, क्योंकि आपके एफआईआर के अंदर इन्होंने इक़दाम कत्ल की दफात जो है वो शामिल नहीं की, ये कौन लोग हैं जो पुलिस जिनकी पुष्पनाई कर रही है? ये मार्केट के लोग हैं उधर जो इनके साथ खड़े हैं। वो इनके कहते जी हमारी तो पावर बहुत ज़्यादा है, थाना ही हमारा अपना है, आप क्या कर लेंगे हमारा। अच्छा बताइएगा कि अफसरान जो हैं इस्लामाबाद पुलिस के, उनसे आप क्या अपील करेंगे, उनसे क्या आप दरख्वास्त करना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं हमें इंसाफ दिया जाए, बाले हुकाम से यही दरख्वास्त है, हमें इंसाफ दिया जाए। अच्छा तो अब ये सारा जो मामला है, ये सारा मामला होने के बाद आप बताएं पुलिस का क्या मौकफ है और कौन कौन से पुलिस एहलकार ऐसे हैं कि जिन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की है? इसमें एसएचओ इश्तियाक शाह साहब थे, उन्होंने हमें कह रहे जी आप सुलह कर लें, अगर सुलह नहीं करेंगे तो मैं ज़िम्नी लिख दूंगा, आपके मेन मुल्ज़म निकाल दूंगा। वही उसने किया, मेन मुल्ज़म उसने निकाल दिया है।
जी बहुत शुक्रिया। ये आपने मुतासरा जो शहरी थे मोहम्मद अली साहब, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी और उनका ये कहना है कि पुलिस जो है, थाना सब्जी मंडी पुलिस है, जो जराइम पेशा अफराद जो हैं, जो मुलजमान हैं इनकी FIR के अंदर, उनको जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर न सिर्फ देने की कोशिश की गई बल्कि उनको इस मुकदमे से निकालने के लिए सरतोड़ कोशिशें जो है वो शुरू कर दी गई हैं। ये एक वो मजदूर शख्स है जिसका मौकफ आपने सुना, और इन्होंने तमाम तर जो पुलिस की कारकर्दगी थी उस पर इन्होंने तहफुजात का भी इजहार किया, और इनका ये कहना है कि पुलिस की जानिब से बदस्तूर इनके ऊपर दबाव डाला जाता रहा कि वो इन्हीं मुलजमान के साथ जिनके खिलाफ इन्होंने 70 रोज के बाद मुकदमा दर्ज करवाया। इस्लामाबाद पुलिस के ये हालात है कि 70 रोज के बाद ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाता है, लेकिन मुकदमे के अंदर जो दिफात थी 324 की वो शामिल नहीं की गई, और जो मुलजमान है उनकी जानिब से अभी तक इस शहरी को जो है वो जान से मारने की और संगीन नताइज की धमकियां देने की और मुकदमे की पैरवी छोड़ने की जो धमकियां हैं वो दी जा रही हैं, और इनकी जानिब से ये अपील की गई है इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान से कि फौरी तौर पर असर नो तहकीकात जो है वो इनके मुकदमे के अंदर करवाई जाए, और इनके मुकदमे के अंदर जो नामजद मुलजमान है उन्हें कानून के कटहरे के अंदर जो है वो लाया जाए, और इसी तरह सोशल जो एक्टिविटीज हैं, जो इस तरह की मुआशरती बुराइयां उनके हवाले से अपने वीलॉग के जरिए आप तक तमाम हकाइक जो है वो पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान मोहम्मद उस्मान मुगल को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बान।